सुबह सवेरे न्यूज इंडिया पर वक्त हो गया है हेलो इंडिया का। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक मंत्रिमंडल को लेकर। दरअसल कर्नाटक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बड़ी खबर आपको हम बताने वाले हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर लगातार जारी है और फिलहाल दिल्ली में सीएम सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार मौजूद है। आज राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे दोनों नेता। मंत्रियों के विभागों को लेकर आज बंटवारा हो सकता है, प्रोफाइल डिवाइड किए जा सकते हैं। कर्नाटक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलों का दौर भी इस बीच बदस्तूर जारी। आपको बता दें कि बीते दिनों जिस तरीके से सिद्धरमैया के घर के बाहर जो तमाम नवनिर्वाचित विधायक हैं उनके समर्थकों ने डेरा जमाया हुआ था और वो प्रदर्शन भी कर रहे थे। अहम खबर, बड़ी खबर, कर्नाटक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलों का दौर फिलहाल जारी है, लेकिन आज उम्मीद है कि शायद तस्वीर जो है वो पूरी साफ हो जाएगी, क्योंकि कर्नाटक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ये बड़ी खबर। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर लगातार जारी है, लेकिन आज भी अहम बैठक होने जा रही है। फिलहाल दिल्ली में सीएम सिद्धरमैया, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार मौजूद है और इन दोनों की मौजूदगी में आज राहुल गांधी से मुलाकात का कार्यक्रम है कि राहुल गांधी से आज ये दोनों नेता मुलाकात करेंगे। उसके बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि मंत्रियों के विभागों को लेकर के, बंटवारे को लेकर के बातचीत होगी, मंथन होगा। उसके बाद आज विभागों का बंटवारा हो सकता है। तो इस बीच आपको एक और बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सत्येंद्र जैन मामले में आज अवकाशकालीन अहम सुनवाई होने वाली है। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री की तबीयत को लेकर के ये सुनवाई है। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री की जमानत पर, माफ कीजिएगा, सुनवाई है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी हैं पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन। खराब सेहत का हवाला देकर जल्द सुनवाई की डिमांड उनकी लगातार जारी है। बड़ी खबर, अहम खबर, दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को लेकर ये अहम जानकारी। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी हैं सत्येंद्र जैन। खराब सेहत का हवाला दरअसल लगातार दिया जा रहा है और आज सत्येंद्र जैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई जो है वो होने जा रही है। तो दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को लेकर ये बड़ी खबर, अहम खबर। तो बीते दिनों जिस तरीके से सत्येंद्र जैन की तबीयत नासाज हो गई थी, उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया था सत्येंद्र जैन की नासाज तबीयत को लेकर के। फिलहाल आज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में और अपनी सेहत का हवाला देकर सत्येंद्र जैन जरूर राहत चाहेंगे। तो पहली बार अभी कुछ दिन पहले जब पिछले हफ्ते हमने देखा था, वो आए थे मेडिकल चेकअप के लिए, तो उसके बाद उनका वजन बहुत ज्यादा कम आया था। वो तस्वीरें, वो वीडियो वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर, जिसके बाद कहा यह गया कि पूरे 35 किलो का वजन जो है वो उनका कम हो गया है। लेकिन कल अचानक से खबर आती है कि वो जेल के अंदर गिर जाते हैं और गिरने के बाद रीढ़ की हड्डी में उनकी चोट लगती है, तो तबियत लगातार नासाज उनकी बताई जा रही है। ऐसे में आइए समझते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप जो है वो लगा हुआ है। 2010 और 2012 के दौरान 11.78 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ये पूरा सामने आया था। बिल्कुल, 2015-2016 का जिक्र भी जायज हो जाता है। 4.63 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। मनी लॉन्ड्रिंग की कवायद 3 कंपनियों की ओर से की गई। इसके प्रयास लगातार जारी रहे और लगातार इंटो मेटालिपेक्स की जो कंपनी है, अकिंचन डेवलपर्स की जो कंपनी है, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स के जो मामले हैं वो भी उजागर होते रहे हैं इस पूरे मामले में। निदा, तो आपने समझा कि आखिर क्या था ये पूरा मामला, लेकिन देखना होगा क्या जब अहम सुनवाई होने जा रही है, क्योंकि हर कोई उनके स्वास्थ्य को लेकर के हवाला दे रहा है और खुद उनकी तबियत लगातार नासाज बनी हुई है। ऐसे में कुछ राहत मिलती है या फिर नहीं मिलती है, ये देखना होगा सत्येंद्र जैन को लेकर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। लगातार वो ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या के साथ साथ अब बीजेपी जो है वो इंसानों की हत्या पर भी आतुर हो गई है। अब आज जब अहम सुनवाई है तो थोड़ा इंतजार करना होगा, देखना होगा कि क्या राहत मिलती है या फिर नहीं मिलती है सत्येंद्र जैन को। और वहीं दिल्ली से एक और दूसरी बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा दें। आपको बता दें कि 26 से 27 मई तक इंडिया फार्मा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है। इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइसेस 2023 का आगाज होने जा रहा है। केंद्रीय उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया उद्घाटन करेंगे। FICCI के सहयोग से नई दिल्ली में सम्मेलन का आगाज। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा शरीक होने वाले हैं। बता दें आपको कि इंडिया फार्मा को 2030 तक $50 बिलियन तक बढ़ाने की
कोशिश की जा रही है। एक नई योजना भी केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया इस दौरान शुरू करेंगे। चिकित्सा उपकरण समूहों के लिए सामान्य सुविधा योजना की भी आज से शुरुआत होने जा रही है। तो बड़ी खबर, अहम खबर, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया आज उद्घाटन करने वाले हैं। इंडिया फार्मा पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आज से आगाज होने जा रहा है और इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइसेस का आज आगाज हो जाएगा। इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको झारखंड से दे रहे हैं। झारखंड के दौरे पर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 3 दिवसीय दौरे का आज आखिरी दिन है। राजभवन में आज विशिष्ट जनों से राष्ट्रपति मुलाकात करने वाली है। कार्यक्रम के बाद दिल्ली लौट जाएंगे। झारखंड के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, आपको बता दें कि कल भी वो राज्य में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेती नजर आई थी और 3 दिवसीय क्योंकि दौरा है, लेकिन इस दौरे का आज अंतिम और आखिरी दिन है। राजभवन में आज विशिष्ट जनों से मुलाकात का कार्यक्रम है राष्ट्रपति का। उसके बाद जब सबके कार्यक्रम निबट जाएंगे, मुलाकात हो जाएगी, तो कार्यक्रम के बाद दिल्ली लौट जाएंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो झारखंड के दौरे पर फिलहाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। कल भी हमने देखा कि 1-2 यूनिवर्सिटी के वो दीक्षांत समारोह में पहुंची थी। इसके अलावा कई प्रदर्शनियों को जाकर के उन्होंने देखा था और भी लोगों से जनसंवाद कार्यक्रम भी उन्होंने किए थे। लेकिन आज आपको बता दें कि राजभवन में उनका कार्यक्रम है, जहां वो विशिष्ट जनों से मुलाकात करने वाली है। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जो कार्यशैली है, अगर आप उसको समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से जो जनजातीय प्रदेश हैं या यूं कहें कि आदिवासी प्रदेश हैं, उनसे विशेष लगाव हमेशा से ही रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। और झारखंड की तो पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी हैं। ऐसे में उनका लगाव होना, अटैचमेंट होना, ये जाहिर सी बात है। और वो अटैचमेंट, वो कनेक्शन तमाम प्रदर्शनियों में कार्यक्रम के दौरान नजर भी आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात सचिन पायलट की। सचिन पायलट दिल्ली तलब किए गए हैं। कांग्रेस आलाकमान ने पायलट को दिल्ली बुलाया है। आपको बता दें कि पायलट गहलोत टकराव जो है वो फिलहाल खत्म करने की कवायद में आलाकमान जुटा हुआ है। दोनों नेताओं के बीच सुलह की आखिरी कोशिश, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के ये बैठक अहम बुलाई गई है। बैठक का मुद्दा भले ही विधानसभा चुनाव का हो, लेकिन हाँ, आखिरी कोशिश इसको करार दिया जा रहा है। तो आखिरी कोशिश जो है आला कमान की, वो दरअसल यही है, दोनों के बीच बिठा करके समन्वय स्थापित किया जाए, दोनों के बीच बिठा करके जो भी दूरियां हैं, जो भी खामियां, उसको दूर किया जाए। और लिहाजा पायलट गहलोत के बीच सुलह कराने की कोशिश में आला कमान फिलहाल नजर आ रहा है, क्योंकि सुलह कराने की आखिरी कोशिश के तौर पर इस मुलाकात को, इस बैठक को देखा जा रहा है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये खबर है। तब आपको भोले की नगरी काशी से खबर देंगे। काशी में पहलवानों का महाकुंभ है। आज 4 दिनों तक कुश्ती का महामुकाबला चलने वाला है, जिसमें 240 पहलवान पदक के लिए जोर आजमाइश करेंगे। बता दें कि अलग अलग विश्वविद्यालयों के 240 पहलवान इसमें शिरकत करेंगे। IIT BHU में पहलवानों का महाकुंभ होगा। श्रीनिवासन स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर में कुश्ती के मुकाबले 26 मई से 3 जून तक पहलवानों का महाकुंभ होने जा रहा है। तो पहलवानों का अखाड़ा सजेगा, जिसमें 240 पहलवान जोर आजमाइश करते नजर आएंगे, दांव पेच लगाते नजर आएंगे। IIT BHU सहित जो तमाम विश्वविद्यालय हैं इस कुश्ती के अखाड़े में आपको नजर आएंगे। 26 मई से 3 जून तक पहलवानों का महाकुंभ काशी में देखने को मिलेगा। और चलिए एक और अहम जानकारी आप तक पहुंचा दें। आपको बता दें कि कानपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन आज होना है। CM योगी और केंद्रीय मंत्री सिंधिया जो है वो उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय उन्नयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बात की जानकारी ट्वीट करते हुए दी है। ट्वीट करते हुए एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के उद्घाटन की जानकारी साझा करी। करीबन 150 करोड़ रुपए की लागत से ये नया टर्मिनल बनकर तैयार हुआ है। तो आज कानपुर के लोगों का इंतजार खत्म होने जा रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से ये नया टर्मिनल जो है वो लैस है। आने वाले वक्त में इससे काफी फायदा लोगों तक पहुंचेगा। CM योगी आदित्यनाथ टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे और करीब 150 करोड़ रुपए की लागत इसको पूरा तैयार करने में बनी है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया भी यहाँ पर पहुंचेंगे, वो भी उद्घाटन समारोह में शामिल रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से ये नया टर्मिनल लैस है, लिहाजा एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का आज उद्घाटन होने जा रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के नासिक के कई गांवों के लोग कीचड़ से सना दूषित पानी पीकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। नासिक के चितपाड़ा गांव में रहने वाले लोगों का कहना कि वो भोजन के बिना कुछ समय तक रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना कैसे जिंदा रहेंगे। उनका कहना है कि पानी इकट्ठा करने के लिए हर रोज 3 से 4 घंटे इधर उधर भटकना पड़ता है। लोगों ने सरकार से मदद की भी अपील की है।
तो ये तस्वीरें अगर आपको लग रहा है कि किसी फिल्म की तस्वीरें हैं तो नहीं, आपको बता दें कि ये नासिक की तस्वीरें हैं। उस नासिक की जो आप अलग अलग खूबियों के लिए जानते हैं। नासिक को आप संतरों के लिए जानते होंगे, नासिक को अलग किसी उसकी खासियत के लिए जानते होंगे, लेकिन फिलहाल समझिए कि लोग कितनी बेहाल जिंदगी जी रहे हैं। दूषित पानी पी रहे हैं, कीचड़ वाला पानी। हमारे खोकरविहर गांव में पानी की टंचाई बहुत है और सब महिलाओं के दिन भर पानी भर के बहुत मेहनत करता है। रात से नींद नहीं आती। उस पानी पीने के बाद बीमार पड़ता है। और अगली खबर पिंक सिटी जयपुर से है, जहां बीजेपी सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री शांति धारीवाल पर गंभीर आरोप लगाया है। सांसद मीणा ने कहा कि शांति धारीवाल ने जमीनों का गलत आवंटन कर मोटी रकम वसूल की है, अपने मतलब के लिए लोगों को बेशकीमती जमीन आवंटित की है। सांसद मीणा ने कहा कि मंत्री धारीवाल ने एक एजुकेशन सोसाइटी को 45 करोड़ की जमीन मात्र 6 करोड़ 18 लाख रुपए में आवंटित कर दी। तो सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने गंभीर आरोप लगाए हैं इस पूरे मामले में। मंत्री शांति धारीवाल पर ये भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। ने वसुंधरा जी के समय बड़ी अच्छी एक कॉलोनी बनाई थी जो एनआरआई के लिए थी। इस एनआरआई में चाय जो घुस रहा है। यहाँ आपने पहले एक कृपाल का देखा था जो बन रहा है। कृपाल तो यहाँ का है नहीं, मतलब एनआरआई नहीं है। गैर एनआरआई यहाँ पर घुस गए। गैर एनआरआई इसमें अल्ट्रेशन कर रहे हैं। एनआरआई के लिए कॉलोनी बनी है, एनआरआई बेच गए कि इन्होंने खरीद लिया, क्या है तो सरकार को देखने की जरूरत है। एक दूसरा, शांति धारीवाल जी ने पहले जिस जगह में खड़ा हूं ये प्लॉट है P1 जिसकी साइज है 2377 वर्ग मीटर। यहाँ स्किल डेवलपमेंट सेंटर के नाम पे पहले तो कैंसिल कर दी, फिर 15 दिन बाद ही उन्हीं मंत्री जी ने उसको अलॉट कर दिया। इसका कारण क्या शांति धारीवाल जी समझाएंगे? आखिर पहले तो आपने खुद ने मंत्री ने टर्न डाउन कर दी, फिर उसको सैंक्शन कर दिया। स्किल डेवलपमेंट के नाम से सैंक्शन किया और यहाँ मौके पर आप देख लो कोई भी स्किल डेवलपमेंट सेंटर यहाँ पर नहीं चल रहा। तो वहीं राजस्थान में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सरकार में बैठे तमाम मंत्रियों के साथ साथ विपक्ष ने भी तैयारियां तेज कर दी। इसी कड़ी में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने भी अपने विधानसभा क्षेत्र आमेर में सक्रियता बढ़ा दी है। सतीश पूनिया लगातार विधानसभा क्षेत्र के दौरे कर रहे हैं, आमेर की आम जनता के बीच सक्रिय हैं, पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जनता की सेवा के लिए मैं सादर समर्पित हूं। इधर 26 मई से कानपुर एयरपोर्ट एक नए अंदाज में दिखेगा। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ट्वीट करते हुए भी इस बात की जानकारी दी गई थी कि 26 मई को कानपुर में नए टर्मिनल भवन का शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस शुभारंभ में केंद्रीय मंत्री के साथ साथ बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे। इस ट्वीट के बाद अब कानपुर प्रशासन लगातार एयरपोर्ट को फाइनल टच देने में लगा हुआ है, जिसकी समीक्षा को लगातार कानपुर जिलाधिकारी से लेकर मंडलायुक्त कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि शुभारंभ को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बता दें कि आने वाले समय में कानपुर वासियों को एयरपोर्ट के माध्यम से बेहतर सुविधा मुहैया कराई जाएगी। सम्मानित निवासियों को और कानपुर के आसपास के जनपद के सम्मानित निवासियों को बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि उनके जो 10 साल का एक सपना था, 10 साल का एक इच्छा था कि कानपुर शहर में भी एक अपना एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग हो, जहाँ से भी देश के महत्वपूर्ण बड़े शहरों के लिए एक सीधे कनेक्टिविटी मिल जाए। और ये इंडस्ट्रियलिस्ट का, बिजनेस हाउस का बहुत सालों से इच्छा था कि यहाँ पे कनेक्टिविटी हमें मिल जाए। तो वो अभी एयरफोर्स में ही जो है एयरपोर्ट था, तो उसका एक अपना एक लिमिटेशन था। अब जो उसको सब खत्म करते हुए अब नया एयरपोर्ट बिल्डिंग जो है बन के खड़ा हुआ है। जिक्र लगातार कानपुर का है, जहां पुलिस अधिकारियों का एक अजीबोगरीब कारनामा सामने आया। दरअसल पुलिस ने एक 100 साल की महिला चंद्रकली के खिलाफ रंगदारी मांगने का आरोप का केस दर्ज कर दिया है।
जिसके बाद बुजुर्ग महिला पुलिस दफ्तर पहुंची और उसने पुलिस कमिश्नर के सामने पूरा हाल बयां किया। उसके बाद कमिश्नर ने मामले में जांच के आदेश दिए। पूरा मामला एक प्लॉट पर कब्जे को लेकर बताया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि महिला रंगदारी मांग रही है। अब महिला की स्थिति देखिए, क्या ये महिला खुद खड़ी भी हो सकती है या सामने देख भी सकती है? रंगदारी मांगना तो बहुत दूर की बात है। हमारी जमीन, हमारा प्लॉट कब्जा और हमारी जमीन कब्जा हो रही और उसके मना करने के ऊपर हमारे ऊपर रंगदारी लिखाई जा रही है। हमारी माता जी हैं, इनके ऊपर रंगदारी लिखाई जा रही है। 10 लाख रुपए की रंगदारी लिख रहे हैं। पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस के पास गए, पुलिस एक बार गए तो चौकी इंचार्ज ने मना किया, इंस्पेक्टर ने मना किया कि मतलब नहीं, वहाँ काम नहीं करोगे। पर ये बिंद प्रकाश और माधुरी तिवारी और ये विपिन पांडे, विकास पांडे, प्रवीण पांडे, ये सब जबरदस्ती, आदित्य त्रिपाठी, संजय सेंगर और अब अज्ञात में बहुत लोग हैं, सब जबरदस्ती। और अगली खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने हत्या के मामले में बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के लिए यह हत्याकांड सिरदर्द बना हुआ है। आरोपी पर 3 लोगों की हत्या करने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने 30 अप्रैल से 8 मई के बीच 3 लोगों की सरिया घोंपकर हत्या कर दी गई थी। तीनों की हत्या एक ही समय में एक ही तरीके से की गई थी। अनुसंधान में तीनों मृतक का मोबाइल बंद होने का टावर लोकेशन एक ही का पता चला और उसके आधार पर 4 लोगों से पूछताछ के बाद हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया गया है। अहियापुर थाना अंतर्गत 30 अप्रैल, 1 मई और 8 मई 2023 को लगातार 3 हत्याकांड प्रतिवेदित हुए थे। तीनों में ही जो विक्टिम थे वो लेबर क्लास के लोग थे या नाइट गार्ड थे। तीनों ही घटनाओं का पैटर्न सेम था, टाइमिंग सेम थी और जो मानने का तरीका है वो भी सेम था। इन तीनों ही घटनाओं को हम लोग डीएसपी साहब के नेतृत्व में एक टीम गठित करके इन्वेस्टिगेट करवा रहे थे, जिसमें सिटी एसपी थे, जो टाउन डीएसपी हैं वो, अहियापुर थानाध्यक्ष और डीआईयू की टीम लगातार इसमें काम कर रही थी। तो खबरों के इस सफर में अगला स्टॉप यूपी के औरैया का, जहां सीएमओ ऑफिस की मुख्य दीवार चर्चा का विषय बनी हुई है। क्यों, समझिए। दीवार पर डॉक्टर राजेंद्र कुमार सैनी निलंबित लिखा गया है। आपको बता दें, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजेंद्र कुमार सैनी को निलंबित कर दिया। उन पर पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी नूतन ठाकुर, अब जब अमिताभ ठाकुर का नाम ले रहे हैं तो याद कर लीजिए, जबरिया रिटायर को औरैया में रिसीव करने के मामले में शासन ने ये कार्रवाई की थी। बात है और आपके सामने मैंने देखिए आदेशित किया है कि जाकर के उसको साफ करें और संज्ञान में लिया गया है और जांच कराई जाएगी। अगर कोई जिसने गलती की होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और चलिए एक और अहम खबर आप तक पहुंचा दें। आपको बता दें कि आज से 3 दिवसीय दिल्ली के दौरे पर सीएम धामी है। अगले 3 दिन तक वो दिल्ली में रहेंगे। बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, जो दिल्ली के दौरे पर आ जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का उनका कार्यक्रम है। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे सीएम धामी। 27 मई को नीति आयोग की बैठक में भी शामिल होंगे। सीएम धामी 28 मई को संसद के नए भवन के उद्घाटन में भी शामिल होंगे। तो तब तक वो दिल्ली में ही रहेंगे। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का उनका कार्यक्रम है आज और कल में। उसके बाद 28 तारीख को वो तारीख जब आपको बता दें कि नए संसद भवन का उद्घाटन होगा, उस कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। तो अहम खबर, बड़ी खबर, आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम धामी 3 दिवसीय दिल्ली के दौरे पर आ रहे हैं। देश में नई संसद बिल्डिंग यानी कि सेंट्रल विस्टा का 28 मई को उद्घाटन होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन करने वाले हैं। पीएम ने 10 दिसंबर 2020 को नए भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस कार्य के लिए राज्यसभा और लोकसभा ने 5 अगस्त 2019 को आग्रह किया था। देश नई संसद बिल्डिंग के उद्घाटन समारोह को देश के लिए गौरव का पल मानते हुए जश्न मनाने की तैयारी कर रहा है। तो दूसरी तरफ इसको लेकर सियासत भी हाई है। आपको बताते हैं कि कौन कौन से दल हैं जो नए संसद भवन के उद्घाटन के साक्षी बनेंगे और किन दलों ने इससे दूरी बनाने का मन बना लिया है। बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट, एनपीपी, एनडीपीपी, ये तमाम दल शामिल होने वाले हैं। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा भी शामिल होने वाला है। जननायक पार्टी शामिल होगी।
और अब बात दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि खड़गे और राहुल गांधी से मिलने का समय मांगेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे, राहुल गांधी से भी मिलने का समय मांगेंगे केजरीवाल। तो केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी की लड़ाई लगातार जारी है। अध्यादेश के खिलाफ लड़ाई में लगातार समर्थन जो है अरविंद केजरीवाल तमाम दलों का मांग रहे हैं और इसी कड़ी में वो कांग्रेस पार्टी जिसका इंतजार हर कोई कर रहा है कि वो कौन सा दिन होगा जब एक ही फ्रेम में कैमरे के अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी नजर आएंगे। लेकिन लग रहा है कि शायद वो वक्त आ गया है क्योंकि राहुल गांधी से मिलने का समय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मांग लिया है। तो दिल्ली के सीएम केजरीवाल को लेकर ये बड़ी खबर, खड़गे और राहुल गांधी से वो मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी से मिलने का फिलहाल समय जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मांगेंगे, खड़गे से मिलने का समय भी केजरीवाल मांगेंगे। तो केजरीवाल लगातार मुलाकात कर रहे हैं, कभी वो महाराष्ट्र पहुंच रहे हैं, उद्धव ठाकरे से मुलाकात की तस्वीर उनके सामने आई, ममता बनर्जी से मुलाकात की तस्वीरें सामने आई। अब देखना होगा कि कांग्रेस उन्हें वक्त देती है या नहीं, खड़गे और राहुल गांधी मिलते हैं या नहीं। इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।